हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो देखिए, आज से हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम लोग 40 नंबर का भी सेट मारना शुरू करेंगे। क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि 80 नंबर का सेट मार कर आपका रिजल्ट हो सकता है तो ये आपका गलत है। ठीक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। 40 नंबर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साथ में लेके चलेंगे। प्रत्येक दिन 10 बजे, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन 10 बजे 40 नंबर का वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो एक दिन पहले रात में 8 बजे, याद रखिएगा, रात में, एक मिनट, रात में 8 बजे, ठीक है, रात में 8 बजे आपको, ठीक है, सारा चीज़ का HW बता दिया जाएगा टेलीग्राम पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एक दिन पहले आपको सारा चीज़ का पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप उसको बना लीजिए और डेली 10 बजे, अगर बिहार शिक्षक बहाली की आप तैयारी कर रहे हैं तो डेली 10 बजे जुड़ना नहीं भूलें। चलिए, तो ये जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये 40 नंबर का है। ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के लिए है और दोनों का सेम प्रश्न होगा। जो आपका माध्यमिक में पूछा जाएगा 9th-10th में, वही प्रश्न आपको 11th-12th में भी पूछा जाएगा। पूरा का पूरा पैटर्न एकदम सेम होने वाला है। तो ये ऐसा नहीं है कि 11th-12th दूसरा तैयारी करेंगे, नहीं, आपको भी यही सेट मारना है। अगर 11th-12th की तैयारी करें तो आपको भी यही सेट मारना है। इसमें टोटल 20 सेट दिया हुआ है। ठीक है, 20 सेट को हम लोग, उम्मीद है कि अभी तो फिलहाल एक एक चलेगा, लेकिन आने वाले समय में हम लोग एक दिन में 2-2 सेट मारेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। और टेलीग्राम में जुड़ने के लिए आप लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं। और एक बात, अगर कुछ जो लड़कियां हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो उन लोग के लिए एक नंबर दिया जा रहा है, 9142 650 549। ठीक है, ये लड़का लड़की सभी को इस नंबर पे मैसेज करके, अगर आपको टेलीग्राम में नहीं जुड़ पा रहे हैं, ठीक है, तो इस नंबर पे मैसेज करके आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिएगा, 9142 650 549। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। और किसी प्रकार का पीडीएफ अगर चाहिए 9th-10th 11th-12th के लिए तो वो भी आप ले सकते हैं। चलिए, तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आपका हम ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। ठीक है, आइए, अब ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, मुश्किल से 20 से 23 मिनट का वीडियो होगा, इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग सेट नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। सामान्य अध्ययन, ये 40 नंबर का होगा। आइए, तो सबसे पहला प्रश्न की ओर हम चलते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में से क्या तंत्रिका तंतुओं से बना होता है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच मध्यस्थता करता है और आवेगों को मस्तिष्क तक और मस्तिष्कों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। तो कौन पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मेरुरज्जु। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, आइए, भारत का कौन सा राज्य सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, और कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि अभ्रक, अभ्रक जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया था? तो कोडरमा में। कोडरमा कहाँ आएगा? तो झारखंड में। ठीक है, ये अभ्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, और झारखंड आप जान ही रहे, कोयला के क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आइए, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंगीकृत वर्गीकृत किया जाता है? सॉरी, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, तो किसे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटाजोआ को किया जाता है। 3 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा, मेटाजोआ को किया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आइए, बेरिंग जलडमरू मध्य किससे जोड़ता है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये किससे जोड़ता है? तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। 5 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी कल्याणकारी योजना की उपलब्धियों की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा, ठीक है, मान्यता प्रदान की गई है? तो क्या, कौन सा किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, और यहाँ से एक प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? ठीक है, तो आपको लिख लेना है। ठीक है, 28 अगस्त को, 28 अगस्त 2004 को, सॉरी 2014 को, 28 अगस्त 2014 को। ठीक है,
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुआ था? 28 अगस्त 2014 को इस योजना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, ये योजना की शुरुआत किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किए थे। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा। तो 6 का जो ये मैथ है आप मैथ सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैथ सोल्व करने में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 6 का ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी कि 6 इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या है? आइए 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 56। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नंबर, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 156 रुपये। 9 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का आंसर आप देख लीजिए। चलिए तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 83.75, यानी कि 83.75 किलोमीटर। 10 का आंसर, तो 10 का आंसर देख लीजिए। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि -40। 11, चलिए 11 से देखते हैं हम लोग। 11 में क्या है? आइए कि 1912 में सिविल सेवाओं के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? ठीक है, तो कौन था? तो देखिए आपको भली बात आप जानते होंगे, हम बहुत बार हर वीडियो में आपको बताते हैं, ठीक है, कि किसका कार्यकाल कब से कब तक था। अगर हम पहले इसकी आंसर की बात करें तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय छूट गया, आप लिख लीजिएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल था। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कब से कब तक था, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल 1910 से लेकर, याद रखिएगा, 1910 से लेकर 1916 तक था। ठीक है, 1916 तक लिख लीजिए। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक था। ठीक है, चलिए अगर हम वहीं बात करें लॉर्ड डफरिन की, तो डफरिन कब से कब तक था? ठीक है, तो इनका था 1984 से लेकर 1988 तक। लॉर्ड डफरिन कब से कब तक था? तो 1984 से लेकर 1988 तक लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करें, लॉर्ड इरविन कब से कब तक था? तो ये जो थे 1926 से लेकर 1931 तक था। लॉर्ड इरविन कब से कब तक थे? 1926 से लेकर 1931 तक। ये आपको याद रखना होगा, जैसे ये पूछा गया उसे आपको बीच में प्रश्न घुसा के पूछ दिया जाएगा। अगर लॉर्ड कर्जन की हम बात करें तो लॉर्ड कर्जन की 1899 से लेकर 1905 तक। लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, समझ जाइएगा, उधर 1905 ही लिखा हुआ है। 1899 से लेकर 1905 तक कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में क्या है? निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, प्रिटोरिया इसकी प्रशासनिक राजधानी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्लास्टिक में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो किसका उपयोग किया जाता है? चलिए देखते हैं 13 का आंसर क्या है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? आइए, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क, ठीक है, सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो कौन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का ये हो जाएगा पंबन ब्रिज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में क्या स्थित है? तो ये आपको याद होगा, दाची ग्राम। ठीक है, ये कहाँ है? दाची ग्राम, ये आपका राष्ट्रीय उद्यान है। ये कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमाइटर के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। 17 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रख्यात व्यक्ति बारदोली से संबंधित है? तो बारदोली से कौन संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्हें ही महिलाओं ने सरदार की उपाधि जो था, ठीक है, दिए थे बारदोली सत्याग्रह के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, 18 में क्या है? चलिए तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 में क्या है? देखिए 19 में भी है, यहाँ से लेकिन एक चीज़ आप सीख सकते हैं क्या, कि 4 महानगर है। तो 4 महानगर कौन कौन होते हैं? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है, ये 4 महानगर हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? तो आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा 11
अनुपात 23, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइए, तो 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 में क्या है? चलिए, तो 21 नंबर आप प्रश्न देख रहे हैं, तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसे मैथ है, मैथ आप बना लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें बनाने में दिक्कत होगा, ठीक है। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए 23 देखते क्या है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? आपको हम ज्योग्राफी में जब पढ़ाए थे चैप्टर 1, उसमें हम 7 भारत के 7 पड़ोसी देश किन किन राज्य से सटे हुए हैं बहुत अच्छा से विस्तार से बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए, गुजरात तो पाकिस्तान से सटा हुआ है, पंजाब ये भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान ये भी आपका पाकिस्तान से सटा हुआ है, हरियाणा कहाँ सटा हुआ है? ये तो आप दिल्ली हो जाएगा, हरियाणा इधर इधर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ए बी सी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सोचिए, भट्टी जैसे उच्च मतलब अपेक्षाकृत उच्च तापमान, जो भट्टी में जो ईटा भट्टी होता है उसका भी तापमान मापा जाता है किससे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 24 का? तो ये हो जाएगा आपका पायरोमीटर से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज डैश ने की थी, या तो किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने। अब पुर्तगाली में कौन सा व्यक्ति थे? तो वास्को डिगामा, आपको याद रखना, वास्को डिगामा ने इसकी खोज किए थे। वास्को डिगामा कब किए थे? तो 1498 में, ठीक है। अब सबसे पहले वास्को डिगामा कहाँ पहुंचे थे? तो कालीकट। तो कालीकट कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से अभी जस्ट जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, बेल आइकन जरूर बजाइएगा कि कभी अगर हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो भारत के संविधान के लागू होने के समय, ठीक है, मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? ये क्या पूछ रहा है? जब संविधान लागू हुआ था, तो जब लागू हुआ था तो उसमें कितना अनुच्छेद था? तो 395 अनुच्छेद था, ठीक है, जब लागू हुआ था। ये तो आपको अनुच्छेद पूछ दिया। कभी कभी आपको अनुसूची पूछ देगा कि भारत के संविधान के लागू होने के समय, ठीक है, मूलतः कितने अनुसूची हैं? तो अनुसूची कितने थे? तो याद रखिएगा 8 अनुसूची थे। अगर भाग पूछेगा लागू होने के समय तो भाग कितने थे? तो 22 भाग थे, ठीक है। अनुच्छेद 395, 8 अनुसूची, 22 भाग थे। ये हो गया लागू होने के समय। अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो वर्तमान में कितने हैं? तो 448 अनुच्छेद हैं। ये भी अभी कुछ शायद अभी चेंज मतलब बढ़ भी गया होगा, ठीक है, लेकिन हम जहाँ तक अभी पढ़े हैं तो 448 अनुच्छेद हैं। अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची कितनी है? तो 12 अनुसूची है, ठीक है। अब 22 भाग की अगर बात किया जाए, भाग कितने हैं? तो 22 भाग हैं, सॉरी 25 भाग हैं। वर्तमान की हम बात कर रहे हैं ना, तो वर्तमान में कितने भाग हैं? तो वर्तमान में 25 भाग है, ठीक है। कितने भाग है? तो 25 भाग है। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या है? आइए, 27 में क्या है कि संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही हम उसमें शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, ठीक है। आइए 28 में देखते हैं, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि भारत के खिलाफ आंदोलन के बारे में सही मतलब क्या सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? चलिए देखते हैं। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, क्या ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आते हैं। 30 में क्या है? चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आकाश गंगा के निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी
कौन सी है? तो ठीक है, ये कौन सी हो जाएगा? तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31 में क्या है? आइए, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों के का निर्माण करते हैं? ठीक है, वर्णक्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 का? ये हो जाएगा आपका बैगनी और लाल। ठीक है, अगला प्रश्न को चलते हैं। आइए, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? ठीक है, तो किस लिपि में लिखे गए? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका देवनागरी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत मोस्ट वीवीआई पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन सुनिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति पदेन सभापति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो किसके द्वारा? तो एम भी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यूस्का। ठीक है, डोमेस्टिका। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? आइए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वादक यंत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उस्ताद अमजद अली खान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है? क्वार्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल होता है। तो किस प्रकार का सेल होता है? तो ये जो है रूपांतरित सेल होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में, ठीक है, कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पार की स्थापना के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो कब हुआ था? 38 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1962 के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? आपसे क्या पूछ रहा है? कौन नहीं थे? ठीक है, तो कौन नहीं थे? तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका आंसर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ठीक है, आप बताइएगा इसका आंसर ए बी सी डी या 1 2 3 4 में से कि 40 का आंसर 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा। ये प्रश्न आप लोग के लिए है कि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ आपका शिक्षक बहाली अच्छा से तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, 10 बजे आपका 40 नंबर का तैयारी होता है, 4 बजे आपका 80 नंबर का तैयारी करवाया जाता है। ठीक है, ये सब PDF जो होता है पहले से ही टेलीग्राम में डाल दिया जाता है एक दिन पहले कि सेट आप बनाकर दूसरा दिन वीडियो को देख सकें। चलिए, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।